सीतापुर के छोटे से गांव से निकले एक होनहार ने कमाल कर दिया। तहसील मिश्रिक के ग्राम शहादत नगर निवासी किसान कैलाशनाथ मौर्य के बेटे और बेसिक शिक्षक ईश्वर शरण मौर्य ने यूपीएससी द्वारा आयोजित आईएएस ग्रुप ए परीक्षा क्रैक कर कीर्तिमान रच दिया। ईश्वर शरण मौर्य ने भारतीय सांख्यिकी सेवा परीक्षा में पूरे देश में 29वीं रैंक लाकर परिवार व जिले का नाम गौरवान्वित किया। ईश्वर शरण मौर्य का चयन सहायक निदेशक MOSPA के पद पर हुआ है, जिसके बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि ईश्वर शरण मौर्य वर्तमान में ब्लॉक बेहटा के कंपोजिट विद्यालय रोहा चांदी खेड़ा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। यूपीएससी परीक्षा में चयनित होने वाले ईश्वर शरण मौर्य की 8वीं तक की शिक्षा मिश्रिक क्षेत्र के राजेश्वरी बाल विद्या मंदिर से हुई। वहीं कक्षा 9 से 12वीं तक की परीक्षा भगवत मेमोरियल इंटर कॉलेज मिश्रिक से उत्तीर्ण की। इसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से BSc और MSc की परीक्षा उत्तीर्ण की। वर्ष 2020 में ईश्वर शरण मौर्य की नियुक्ति सहायक अध्यापक पद पर हुई, लेकिन वह यही नहीं रुकने वाले थे। उनका लक्ष्य कुछ और ही था। आंखों में अफसर बनने का सपना संजोए ईश्वर शरण मौर्य ने शिक्षण कार्य के साथ यूपीएससी की तैयारी जारी रखी और लगातार परिश्रम करते रहे। अंततः उन्हें परिश्रम का फल मिला और वह सहायक निदेशक MOSPA बनने में कामयाब हुए। अपनी सफलता के बारे में आई इंडिया को बताते हुए ईश्वर शरण मौर्य ने कहा कि मेरे माता पिता, भाई और गुरुजनों को मेरी सफलता का श्रेय जाता है। ईश्वर शरण मौर्य के चाचा प्रधान प्रतिनिधि लोकनाथ मौर्य, महेंद्र कुमार मौर्य पढ़ाई के लिए लगातार प्रेरित करते रहे। ईश्वर शरण मौर्य की सफलता पर बबलू सिंह, प्रदीप सिंह, महेंद्र मौर्य सहित क्षेत्र के तमाम लोगों ने बधाइयां दी हैं। आई इंडिया के मिश्रिक संवाददाता आलोक वर्मा ने यूपीएससी में चयनित होने वाले होनहार ईश्वर शरण मौर्य और उनके चाचा प्रधान प्रतिनिधि लोकनाथ मौर्य से बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। जनपद सीतापुर के मिश्रिक तहसील का एक बार फिर नाम गौरवान्वित हुआ है। आपको बता दें कि विकास खंड मिश्रिक की ग्राम सभा शहादत नगर से एक किसान का पुत्र आज फिर मिश्रिक क्षेत्र का नाम रोशन किया है, जो हमारे साथ मौजूद हैं। और ईश्वर शरण मौर्य, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने कौन सी सफलता प्राप्त की है और किस तरह से उन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि मिश्रिक क्षेत्र में इसके पूर्व भी IAS और PCS की जानकारी आई इंडिया लगातार आपको देता रहा है। और आज फिर एक शिक्षक के पद पर तैनात होने के बाद भी उन्होंने अपनी कठिन परिश्रम के द्वारा आज जो सफलता हासिल की है, हम उनके मुंह से जानने का प्रयास करेंगे कि ईश्वर शरण मौर्य ने किस तरह से सफलता प्राप्त की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये जो एग्ज़ाम है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कराया जाता है। इस एग्ज़ाम का नाम है इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस और इस एग्ज़ाम के थ्रू मेरी सबसे पहले पोस्टिंग असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे होगी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। और ये मेरा 5वां प्रयास था और 3rd इंटरव्यू। और मेरा ये था कि हाँ, मैं लगा हूँ एक दिन हो जाएगा। और अथक प्रयास से फाइनली और माता पिता, भाई बहन और दोस्तों, गुरुजनों की मदद से आज मैं कैसा लग रहा है आपको इस मिश्रिक क्षेत्र में, महज दधीच की तपोस्थली में, और जिस तरह से आपने मेहनत की, यहाँ पर देखा जाए तो शिक्षा के आयाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सफलता प्राप्त की। सर, मैं अपनी खुशी को शब्दों में तो नहीं बयां कर सकता हूँ, क्योंकि इसके पीछे 5 साल की मेहनत है। और हाँ, कुछ समस्याएं थी, क्योंकि जहाँ पे मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पे वो एस्पिरेशनल ब्लॉक है। इसके बावजूद मैंने मैनेज किया है स्कूल के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी। बस ये है कि मेहनत और कड़ा संघर्ष ये सफलता का मूल। इस समय कहाँ तैनात हैं और इसके बाद आप क्या करने की योजना बनाएंगे? इस समय मेरी पोस्टिंग ब्लॉक बेहटा कंपोजिट विद्यालय रोहा चांदी खेड़ा में है। और अब इसके बाद किस पद पर तैनात हैं वहाँ? सहायक अध्यापक। और इसके बाद अब 1 साल की जो मेरी ट्रेनिंग होगी नाश्ता में, उसके बाद देखिए कौन सा मंत्रालय मिलता है। आपने मिश्रिक क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण की, कैसे कैसे आप सीढ़ी चढ़ते गए? किस किस विद्यालय में आपने शिक्षा ग्रहण की है? मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो तो ग्रामीण क्षेत्र में हुई।
नर्सरी से लेके क्लास 1 तक मैं अपने गांव के एक विद्यालय में पढ़ा हूँ, शहादत नगर। फिर क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक राजेश्वरी कन्या माँ इंटर कॉलेज में हुई। उसके बाद 9 से लेके 12 तक भगवत मेमोरियल इंटर कॉलेज से मेरी पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से किया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सर ने ही हमको क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक मैथ पढ़ाई है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में मैथ्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। जो बच्चे यहाँ से आगे निकलना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? उनके लिए संदेश यही है कि आप जो भी करना चाहते हैं उसको अपने दिमाग में रखिए। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, तो वो आपके थॉट प्रोसेस में रहना चाहिए कि हाँ हमको ये बनना है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और ये है कि हिम्मत नहीं, दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ हो जाएगा। आप अगर लगे रहेंगे तो एक ना दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। तो इस तरह से ईश्वर शरण मौर्य ने जो सफलता हासिल की है, और एक शिक्षक पद पर रहने के बावजूद भी उन्होंने समय निकालकर अपनी पढ़ाई की और आज ये मुकाम हासिल किया है, और एक मिश्रिक क्षेत्र के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत सराहनीय कहा जाएगा। एक प्रेरणा भी है कि उन बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, और उन्होंने ये भी बताया कि लगातार जो है, जो उनका लक्ष्य है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ उनके परिवार के ही लोकनाथ मौर्य जी हैं, शहादत नगर जो प्रधान प्रतिनिधि हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है आज उनके परिवार में जो खुशी जो जाहिर की जो खुशी आई है, वो किस तरह से लोगों के बीच हर्ष और उल्लास का माहौल है। हमारा छोटा भाई जो है IAS की परीक्षा पास की है, जिसके लिए बहुत कठिन मेहनत की और अच्छा मुकाम हासिल किया। हम क्या पूरा मिश्रिक क्षेत्र और जिला इसके लिए सब बधाइयाँ आ रही हैं। हम लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो प्रधान जी की तरफ से एक मौर्य समाज के लिए भी एक बड़ा संदेश है कि जिस तरह से किसान होने के बावजूद भी, मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर जब इंडिया की टीम यहाँ पहुँची है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसान से संबंधित जो बीजों की एक दुकान है वो उनके पिताजी की है, और वो किसानी करते हैं। लेकिन उन्होंने उन जो सुपुत्र हैं ईश्वर शरण मौर्य, वो लगातार अपना परिश्रम जारी रखते हैं, और एक मुकाम उनका एक केंद्र था कि हम कुछ बन के दिखाएंगे, और आज उन्होंने बन के दिखाया है और अपने मौर्य समाज सहित इस महर्ष दधीच की धरती को रोशन किया है। मिश्रिक से आई इंडिया न्यूज के लिए आलोक वर्मा की रिपोर्ट। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।